नमस्कार, आदाब। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त कुमार अमित आप सभी तमाम लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस ब्यूटीफुल से सेशन में। बेसिकली आज हम लॉन्च करने वाले हैं आपका 25 डे चैलेंज। ये क्लास 10th के मैथमेटिक्स के लिए बेसिकली रहेगा। आप लोग कोई भी स्टूडेंट हो, आप दो तरीके के स्टूडेंट इस सेशन को देख रहे होंगे। एक वो बच्चे जिनको मैथ समझ में कम आता है, जिसकी वजह से उन लोगों ने अभी तक 2 महीने 3 महीने अपने वेस्ट कर दिया है, उनका समर वेकेशन निकल चुका है, लेकिन उन्होंने मैथ्स को टच भी नहीं किया है। वो बच्चे जो रेगुलर तरीके से अपनी स्टडी करते आ रहे हैं, दोनों ही बच्चों के लिए जो चैलेंज है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम ये चीज करने वाले हैं कि 25 दिन के अंदर आपकी कंप्लीट 10th का मैथमेटिक्स जो है एनसीईआरटी कॉर्नर, उसको हम डिटेल में समझने वाले हैं। 25 दिन में हम इस कंप्लीट रोड मैप को तैयार करेंगे। न केवल इस रोड मैप को तैयार करके, बल्कि इस पे इंप्लीमेंट करके अगले 25 दिन में हम लोग बेसिकली आपके सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं। और ये मेरी गारंटी है, अगर आप लोग इस 25 दिन वाले सेशन को ज्वाइन करते हो, इसको अंडरस्टैंड करने के बाद, और इसमें जो जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो डीपीपी दी जाती है, आपको जो क्वेश्चन करने को दिए जाते हैं, और तमाम जितने भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, उन सबको यहाँ पे हम लोग सोल्व करने के बाद आप लोग आउट ऑफ 80 आप लोग कह सकते हो कि 70 तक स्कोर कर पाओगे इजीली। 70 तक का आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एक तरीके से बिल्ड हो जाएगा। यानी कि अगर आप लोग वो बच्चे हैं जो ये सोच रहे हैं किसी भी कोर्स पे मेरे को 90 प्लस एटलीस्ट मैथमेटिक्स में लेके आना है, तो ये सेशन आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं क्या कुछ है पूरी जानकारी। उससे पहले अगर आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियो आप सभी तक पहुंच सके सबसे पहले। देखो बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, हमारे पास 25 दिन रहेंगे। हमारा जो ये चैलेंज है कल से शुरू हो जाएगा। बेसिकली अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, आपका 30 जून से हम लोग इस चैलेंज को शुरू करने वाले हैं। 30 जून से चलेगा और अगले 25 दिन तक हमारा ये चैलेंज कंटिन्यू रहेगा। हम जितने भी आपके चैप्टर हैं आपके मैथमेटिक्स में, करीब 14 चैप्टर हैं, 14 के 14 चैप्टर को डिटेल में समझने वाले हैं। उन चैप्टर को डिटेल में समझेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को बनाएंगे, अलॉन्ग विद वेरी शॉर्ट लॉन्ग जितने भी तमाम केस बेस्ड क्वेश्चन है, सभी को हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आज जो मैं आपको देने वाला हूँ रोड मैप तो देने ही वाला हूँ कि किस तरीके से कौन सी डेट को आप कौन से चैप्टर को हम लोग करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम बेसिकली आज 4 मुद्दों पे बात करने वाले हैं। देखो किसी भी सब्जेक्ट को जब हम लोग शुरुआत करते हैं ना, तो उस सब्जेक्ट के चैप्टर्स के बारे में और उनके वेटेज के बारे में और उस पेपर के जो मार्किंग स्कीम है उसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले मैं यही पॉइंट आपको क्लियर करने वाला हूं कि मैथमेटिक्स के अंदर एग्जैक्टली आपका मार्किंग स्कीम क्या रहने वाला है, कौन सा चैप्टर कितना वेटेज रखता है, ये तमाम चीजें हम लोग यहाँ पे जानेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट मैं आपको क्लियर करूंगा कि जो आपके टोटल चैप्टर्स है उनको हम डिवाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक तरीके से उनके हार्डनेस के लेवल पे। जैसे कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इजी हैं, कुछ मीडियम लेवल के हैं, और कुछ थोड़े से टफ पढ़ते हैं, हार्ड पढ़ते हैं। तो हम इन तीनों कैटेगरी में अपने अपने चैप्टर को डालेंगे और फिर हम अपने जो रोड मैप है उसको डिजाइन करने वाले हैं। यहाँ पे थर्ड हम देखेंगे कि एग्जैक्टली आपको स्टडी कैसे करना है। क्या केवल एनसीईआरटी सफिशिएंट रहेगा या इसके साथ हमें कोई अलग से किताब लेना पड़ेगा, कोई रेफरेंस बुक आरएस अग्रवाल, आरडी शर्मा और या क्वेश्चन बैंक लेना पड़ेगा। तमाम बातों पे हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। फाइनली मैं आपको दूंगा कंप्लीट 25 दिन का रोड मैप, जहां पे आप लोग सीख पाओगे, समझ पाओगे आपके कंप्लीट मैथमेटिक्स को। और ये गारंटी है इस कंप्लीट चैलेंज को लगाने के बाद यू विल बी एबल टू स्कोर 90 प्लस इन द मैथमेटिक्स। ये बहुत बुनियादी बात है, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा क्या चीजें हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। अब देखो ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई, सबसे पहले हम 2 चीजों पे बात करेंगे। पहले मैथ्स के एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं और मार्किंग स्कीम को समझ लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके मैथमेटिक्स का जो टोटल वेटेज है वो आपका 100 है, लेकिन इसमें आपका जो पेपर होने वाला है वो 80 मार्क्स का होने वाला है। 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के होते हैं, ये तो करीब करीब हर बच्चे को मिल जाते हैं। आपका जो पेपर रहेगा, आपके जो 14 चैप्टर है, वो 14 चैप्टर आपके 80 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन करते हैं, या कह दो आप लोगों का जो पेपर है वो 80 नंबर का होता है। इस 80 नंबर के पेपर में ध्यान से समझ लो, आप लोग टोटल 5 सेक्शन होते हैं, जिनको आप लोग कहते हैं सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी और सेक्शन ई। ये टोटल 5 सेक्शन है, जिन 5 सेक्शन में करीब टोटल जो आपके क्वेश्चन रहेंगे 38 रहेंगे। यानी कि जो आपका मैथमेटिक्स का पेपर रहेगा, जो आपका मैथ्स का पेपर होने वाला है, उसमें 38 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप या फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड तमाम क्वेश्चन रहने वाले हैं। आई होप कि समझ में आएगा। 5 सेक्शन है,
नंबर ऑफ क्वेश्चन समझ लेते हैं। पहला सेक्शन ए सेक्शन रहेगा जहां पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि टोटल 20 मल्टीपल को चॉइस क्वेश्चन आपके पेपर में रहने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। 20 नंबर का आपका पहला सेक्शन रहेगा। सेकंड सेक्शन बी है जिसमें 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये बेसिकली वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 नंबर का ये सेक्शन रहेगा। अगला सेक्शन है सी, 6 नंबर से टोटल क्वेश्चन 6 रहेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन, 18 नंबर का ये सेक्शन रहेगा। उसके बाद डी सेक्शन है आपका जहां पे लॉन्ग आंसर टाइप, हर क्वेश्चन 5 नंबर का और 20 नंबर यहां से बन सकते हैं, ठीक है। और अगला सेक्शन आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड, जो बेसिकली 3 आपके क्वेश्चन रहेंगे, 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा और बेसिकली टोटल कितने मार्क्स रहेंगे 12। ऐसे करके आपके 80 नंबर बनने वाले हैं। 80 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। एक बात क्लियर होगी, 5 सेक्शन है, 5 सेक्शन में 38 क्वेश्चन है। टोटल मार्क्स का मैंने बता दिया एग्जैक्टली मैथमेटिक्स कैसे चलने वाला है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपके कितने चैप्टर है। यूनिट्स के हिसाब से बात करूं तो आपको केवल 7 यूनिट्स देखने को मिलती है। मतलब टोटल अगर यूनिट्स की बात करूं तो कितनी है, 7 है। इन यूनिट्स में टोटल चैप्टर्स कितने हैं ये मुद्दे की बात है। अब आप ध्यान से देखोगे तो चैप्टर्स हैं आपके टोटल 14। पहले 15 होते थे। आपका जो कंस्ट्रक्शन है उसको रेशनलाइज कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है आपके सिलेबस से। इसका मतलब आपके पास केवल कितने चैप्टर हैं, आपके पास 14 चैप्टर हैं। उन 14 चैप्टर का वेटेज कितना है, टोटल 80 नंबर का है। अब यहाँ पे यूनिट्स के हिसाब से एक बार समझ लेते हैं। जैसे नंबर सिस्टम आपका 6 नंबर का आएगा, ये बात आप क्लियर कर लीजिए। आगे है आपका एलजेब्रा। एलजेब्रा में जैसे आप लोग कह सकते हो लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल, पोलिनोमियल हो गया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। टोटल कितने नंबर का आएगा आपका, 20 नंबर का आएगा। कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री 6 नंबर का आएगा, जिसको आप लोग चैप्टर नंबर 7 बोलते हो, उसको चैप्टर नंबर 1 बोलते हो। आगे देखोगे ज्योमेट्री, ज्योमेट्री आपका 15 मार्क्स का आएगा। अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हो तो 12 नंबर का आएगा। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यानी कि चैप्टर नंबर 8 प्लस में चैप्टर नंबर 9 दोनों इंक्लूड है। इस बात को आपको ध्यान में रखना। मेंसुरेशन में एरिया रिलेटेड टू द सर्कल एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, दोनों चैप्टर आपके 10 नंबर के आएंगे। एंड फाइनली आपका स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी आपका चैप्टर नंबर 13 और 14 11 मार्क्स के हैं। टोटल आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वही 80 नंबर का है। तो अब आप लोग यहां से देख लीजिए आपके कौन से चैप्टर की ज्यादा वेटेज है, कौन से चैप्टर की कम वेटेज। अब आपको एक ओवरव्यू मिल गया है कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, कौन सी यूनिट में कौन कौन से चैप्टर हैं और कैसे कैसे क्या क्या सीन आपका होने वाला, कितने क्वेश्चंस आपके आएंगे। अब ये चीज समझने के बाद है ना यार, हम फिर डिसाइड कर पाते हैं कि अब हमें क्या करना है। उम्मीद करता हूं ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो टोटल जो 14 चैप्टर है इनको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, इजी, फिर आपका मीडियम और फिर कितना हो जाएगा आपका हार्ड। ध्यान से समझ लीजिए, पहला जो कैटेगरी है वो इजी चैप्टर का है। इन 14 में से 50% आपके इजी चैप्टर है। 50% का मतलब टोटल 7 ऐसे चैप्टर्स हैं जो कैसे हैं आपके इजी हैं। अगर आप लोग देखोगे मीडियम में मैं कह सकता हूं 3 ऐसे चैप्टर हैं जो आपकी मीडियम कैटेगरी के हैं। और अगर आप लोग हार्ड की बात करते हैं तो 4 ऐसे चैप्टर हैं जो आप कह सकते हो थोड़े से हार्ड है। हार्ड कहने का मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे चैप्टर जो आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ोगे, जैसे आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो गया। 1-2 चैप्टर ऐसे हैं जो आप पहले टाइम इंट्रोड्यूस हुए और कोई भी कॉन्सेप्ट आपके साथ पहले टाइम जब इंट्रोड्यूस होते हो तो थोड़ा नया होता है, समझने में टाइम लगता है। कुछ चीजें जो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो उनमें इतनी समस्या प्रॉब्लम आपको रहेगी नहीं। तो आई होप की समझ में आ गया होगा। तो आपका सिलेबस बिल्कुल आसान है। 7 प्लस में 3 यानी कि 14 में से 10 चैप्टर ऐसे हैं जो आपके इजी और मीडियम टाइप के हैं। केवल 4 चैप्टर है जो यहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी अगर आप लोग इनको 1 घंटा भी प्रैक्टिस कर लोगे रोज तो ये मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कहोगे कि 7 चैप्टर आपके इजी है, मीडियम है और फिर क्या है आपका हार्ड है। हमारा रोड मैप जब हम तैयार करेंगे, अभी हम आगे जाके डिस्कशन करने वाले हैं कैसे 25 दिन में मैं आपको कंप्लीट बुक पढ़ाने वाला हूं। कंप्लीट किताब हम 25 दिन में करने वाले हैं। लेकिन उसके लिए समझने वाली बात यह है कि 2 तरीके के बच्चे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अपना जो इनिशियलाइजेशन स्टार्टिंग करते हैं वो हार्ड से शुरू करके इजी की तरफ जाते हैं। बट जो मैक्सिमम बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले इजी चैप्टर, फिर आपका मीडियम और फिर उसके बाद हार्ड। हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। मतलब हम पहले 7 ऐसे चैप्टर करेंगे जो बहुत ज्यादा इजी हैं, फिर हम मीडियम पे आएंगे और फिर हम कहां पे आएंगे, हार्ड पे आएंगे, ताकि आपका जो सेल्फ स्टीम है या सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा इंक्रीज हो, ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से बना पाओ, ताकि आप लोगों को एक आत्मविश्वास, जिसको सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हो ना, वो पैदा हो कि यस वी कैन डू इट। ठीक है, ये एक बेसिक सी बात थी, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब एक चीज मैं आपको साथ साथ ये भी दे देता हूं, कौन सा चैप्टर आपके लिए हार्ड रहेगा, कौन सा आसान रहेगा। उसके लिए मैंने प्रॉपर पीडीएफ तैयार किया हुआ है, यू कैन जस्ट सी हियर।
यहाँ पे 7 चैप्टर है, यहाँ पे आपके 3 चैप्टर है, यहाँ पे आपके 4 चैप्टर है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ हार्ड चैप्टर में कौन सा है। ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हो गया आपका चैप्टर, और ट्राइंगल हो गया। ट्राइंगल नंबर जो आपका 6 चैप्टर है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आई होप कि आपका 12 चैप्टर है। ये आपके कुछ बेसिक चैप्टर है 4, ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और आपका ट्राइंगल। ये 4 चैप्टर है जो थोड़े से हार्ड रहेंगे। इजी में बात करूं, एपी आपका 5th चैप्टर है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, एरिया रिलेटेड टू द सर्कल, ये बेसिकली 11th चैप्टर है। और अगर आप लोग स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो ये 13 चैप्टर है, ठीक है, 13वां चैप्टर है। तो ये आपके 3 चैप्टर हैं जो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, आपके मीडियम में। ये 4 चैप्टर कौन सी कैटेगरी में आते थे, आपके हार्ड में। इजी में कौन कौन से आते हैं, ध्यान से देखो। प्रोबेबिलिटी सबसे आसान है। कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री 7 का चैप्टर, प्रोबेबिलिटी आपका 14 चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री आपका 7 का है, सर्कल आपका 10 चैप्टर है, रियल नंबर आपका पहला है, आपका पोलिनोमियल है बेसिकली 2nd चैप्टर है। और अगर आप लोग देखोगे लीनियर इक्वेशन 3rd चैप्टर है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका 4th चैप्टर है। तो ये आपके 14 के 14 चैप्टर मैंने आपको इनको क्लासिफाई करके दिखा दिया है कि एग्जैक्टली कौन से इजी रहने वाले हैं, कौन से मीडियम रहने वाले हैं और कौन से हार्ड रहने वाले हैं। अब हम शुरू करने वाले हैं इसी पैटर्न में इन द सेंस हम लोग पहले इजी को उठाएंगे, फिर हार्ड की तरफ जाएंगे, और 25 दिन में इन सभी के सभी कॉन्सेप्ट को एक-एक एनसीईआरटी के एक-एक क्वेश्चन को अलोंग विद द एग्जांपल हम बनाने वाले हैं। यहाँ पे ध्यान से देखें आपको कैसे स्टडी करना है। स्टडी करने का मेथड बिल्कुल सिंपल है। एनसीईआरटी की हर एक प्रॉब्लम, हर एक एग्जांपल को मैं यहाँ पे बनाऊंगा, आपको उनको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूं, जहां पे हर एक सेशन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अलोंग विद सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको डीपीपी मैं प्रोवाइड करने वाला हूं, जिसको कहते हो आप लोग डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ध्यान से समझ ले आप लोग क्या कहते हैं इसको, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ये जो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम है करीब मैं आपको 5 से और 10 हर रोज की दूंगा, यानी कि 5 से और 10 प्रॉब्लम आपको मिलेंगी जो आपको सोल्व करनी है, और उसी टेलीग्राम ग्रुप में आपको वापस से शेयर करनी है, ताकि यहां से पता चले कि आप लोग कितना मेहनत कर रहे हो। आई होप कि समझ में आ गया होगा पढ़ने का तरीका कैसा है। एनसीईआरटी खोला, जो एग्जांपल्स, जो क्वेश्चंस तमाम मैं बनवा दूंगा, आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेने हैं। उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप जो चैनल है उसमें आपको क्या मिलेगा, डीपीपीज मिलेंगी। हर रोज आपको डीपीपी मिलेगी, लगातार 25 दिन तक मिलेगी, और आपको उनको बना लेना है, और बना करके अलोंग विद आंसर सारी चीजें आपको मिलने वाली है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी और टीचर को, किसी और प्लेटफॉर्म को या किसी और किताब को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अभी के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से मैक्सिमम आपको करना है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। इसको करने के बाद हम देखेंगे कि आपको सेकंड किताब कौन सी करनी है, सेकंड बुक कौन सी करनी है, कोई रेफरेंस बुक करनी है, सैंपल पेपर करना, क्या करना है। ये सारी गाइडलाइन आपको इस चैनल पे टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, इसलिए मैंने आपको बोला आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को ये अपडेट सबसे पहले मिल सके, आप लोग मिस ना करें और सारी चीजों को टाइम पे बना पाए। देखिए, चलिए अब अपने रोड मैप को देख लेते हैं एक बार। 25 दिन का रोड मैप क्या रहने वाला है। बड़ा टाइम लग गया यार मेरे को इस चीज को थोड़ा डिजाइन करने में, थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान से समझे। 3 कॉलम आपको दिखेंगे, पहला डेट का है, दूसरा चैप्टर का है, और तीसरा एक्सरसाइज का है। मतलब हर एक डेट के हिसाब से आपको कौन सा एक्सरसाइज करवाया जाएगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे हम 30 जुलाई यानी कि कल, बेसिकली 30 जुलाई कब है आपका, कल हम अपना पहला सेशन कंडक्ट करेंगे, जहां पे मैं आपको प्रोबेबिलिटी कंप्लीट चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, 0 से और एक एडवांस लेवल तक का। ठीक है, आपके एनसीईआरटी तो करेंगे ही करेंगे, उसके साथ थोड़े बहुत बाहर के भी क्वेश्चन करेंगे। 30 तारीख को आपका पहला सेशन रहने वाला है। उसके बाद आप लोग देखोगे 1 जुलाई से आपका कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री रहेगा, जहां पे आप लोग 7.1 और 7.2 एनसीईआरटी का बनाने वाले हैं। इसके आगे अगर आप लोग देखोगे 2 जुलाई को हम लोग सर्कल करेंगे, 10.1 और 10.2 दोनों एक्सरसाइज करनी है, 10.1 और 10.2। ऐसे ही 3 तारीख को हम लोग अपना रियल नंबर देखेंगे, 1.1 और 1.2, यानी कि ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। आगे देखोगे 4 तारीख को आप लोग पोलिनोमियल को स्टडी करोगे, यहाँ पे 2.1 और 2.2 हम लोग आपको समझाने वाले। इस तरीके से आप लोग ये कंप्लीट रोड मैप है, आप लोग देख लीजिए। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, और अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखे, पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डायरेक्ट लिंक। तो आपको लिखना है कि यस हमें पीडीएफ चाहिए। ठीक है, तो ये आपका 11 तारीख तक है, आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट मैं करा दूंगा। उसके बाद अगर आप लोग देखोगे 23 तारीख तक आपका जो ट्राइंगल तक हम लोग पहुंच जाएंगे। इस रोड मैप को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देखने के बाद इसको प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा मैंने आपको बताया पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। और ये फाइनल आपका 25 जुलाई को हम लोग क्या करने वाले हैं, 6.3 फाइनल सबसे हार्ड चैप्टर जो ट्राइंगल है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी, और ये जो 25 दिन का चैलेंज है ये आप सभी एक्सेप्ट करोगे, और इस 25 दिन में जैसे 30 तारीख से शुरू होगा
और 25th डे आप लोग इतना कॉन्फिडेंस महसूस करोगे, इतना कॉन्फिडेंट फील करोगे कि यस, अब मैथमेटिक्स में कोई भी क्वेश्चन आ जाए यार, डेफिनेटली आई विल एबल टू सॉल्व इट। ठीक है, उम्मीद करता हूं सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा, सेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए यार, है ना। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।